तभी तो आवाज पंकज आएगी। जी, यूपी के अंदर इटावा में जो घटना हुआ है, यादव समाज को जिस तरह से अपमान किया गया, उसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि धर्म की जानकारी इन पोंगा पंडितों को नहीं है। हिंदू सनातन धर्म में जाति का कहीं भी भेदभाव की बातें नहीं है। भगवान श्री कृष्ण खुद कहते हैं कि जो जाति के आधार पर अगर भेदभाव करता है वो मानव धर्म के खिलाफ है। भागवत का जब आप पढ़े नहीं, भागवत में लिखा है कि चारों वर्ण श्रेष्ठ हैं। वर्ण में साफ साफ भागवत में कहा गया है कि ब्राह्मण में 10 गुण होने हैं। रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण के बारे में बात हुई है। जब सतगुण ही नहीं है आप में तो आप ब्राह्मण कैसा? दूसरी बात, द्वापर में पूतनी देखा होगा आपने और कलयुग में मूतनी देखा। आप जब ब्राह्मण परिवार से आती हैं, 65 वर्षीय महिला हैं, तो कहाँ लिखा है कि आप मूत्र छिड़क दीजिए? खुद मैं एक ही बात कहता हूँ उन पोंगा जो पाखंडी लोग हैं उनसे कि राजा शांतनु और सत्यवती के पुत्र थे वेद व्यास जी। वेद व्यास जी ने भागवत लिखी, तो वेद व्यास जी ने भागवत लिखी किस जाति से थे? ब्राह्मणी का मूत्र है। फिर वो सुन लो ना, गर्ग संहिता में ऋषि गर्ग लिखते हैं, यादवों के बारे में उल्लेख है, रामचरितमानस में है, आप भागवत पुराण में है। तो ये चीज़ें जो शंकराचार्य कह रहे कि नहीं सिर्फ ब्राह्मण ही ये कर सकता है, तो उनको मैं जानकारी दूं। नैमिषारण्य में जब सूत जी महाराज भागवत पान करा रहे थे, 88,000 ऋषि थे और उनसे जो भागवत करवाया वो सौरभ जी महाराज ब्राह्मण समुदाय से थे। तो सूत जी महाराज किस जाति के थे? ये कहीं नहीं लिखा है हिंदू धर्म शास्त्रों में। ये वो लोग हैं जो मूछ रखने पर, घोड़ी चरने पर, घड़ा छू देने पर छुआछूत की बात कहते हैं। जो इटावा में शंकराचार्य की बात नहीं मानेंगे। शंकराचार्य की बात नहीं मानेंगे आप देखिए, सुनिए, प्रदीप मिश्रा था। हाँ। क्या बोला प्रदीप मिश्रा? यमराज, चित्रगुप्त, राधा रानी के बारे में छाता की नहीं थी। जब इन पाखंडियों को धर्म के बारे में जानकारी ही नहीं तो ये कथा क्या खाक कहेगा? और बता दूं आपको, क्या शंकराचार्य जी भगवान श्री कृष्ण से बड़े हो गए? क्या शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद क्या वेद व्यास जी से बड़े हो गए? क्या महर्षि वाल्मीकि से बड़े हो गए? भगवान श्री कृष्ण यदुवंश से थे। शुक्राचार्य की बेटी देवयानी का शादी यदु से हुआ। तो अगर उस समय जाति प्रथा होती तो शुक्राचार्य की बेटी देवयानी से महाराजा यदु की शादी कैसे होती? बताइए ना। इसका मतलब है ये जो पाखंडी लोग हैं ये सरकारी एजेंट के तौर पर हैं, इन्हें कोई कथा नहीं आता। ये राम कथा की बात कहते हैं। अरे बाबा बागेश्वर 14 साल वनवास चले, पैदल चले, रथ नहीं ले गए, चप्पल नहीं ले गए, खड़ाऊ नहीं ले गए, कुछ नहीं ले गए। पंकज जी, इस मुद्दे पर बाबा बागेश्वर, जया किशोरी बड़े बड़े कथावाचक चुप हैं। देखिए, ये कथावाचक सरकारी एजेंट है, ये नहीं चाहते कि चर्चा हो। न प्रदीप मिश्रा पर चर्चा हो, ना वो रामभद्राचार्य जी कहते हैं राधा रानी हमारी भाभी हैं। कहाँ से भाभी हो गई? राधा रानी द्वापर युग में थे और आप कलयुग में हैं। आप खुद ब्राह्मणों को नीच और अधम कहते हैं और कहने वालों पर एफआईआर करा देते हैं। अखिलेश यादव राजनीति कर रहे हैं इस मुद्दे पर। कोई राजनीति नहीं है। मैं क्या कह रहा हूँ, समझदार लोगों को जागरूक होना चाहिए, उन्हें इन पाखंडियों का विरोध करना चाहिए। ये धर्म की ऐसी तैसी कर रहे हैं, ये सनातन को कमजोर कर रहे हैं, ये हिंदू विरोधी मानसिकता के लोग हैं। कर रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, अगर सनातन में जो भागवत में लिखा है, भागवत आपने पढ़ी है? पढ़ी है। भागवत किसने लिखा? अरे किसने लिखा मैं पूछ रहा हूँ? पढ़ी है ना। किसने लिखा? मुद्दा तो ये है ना कि राजनीति मुद्दा बना रहे हैं आप लोग इसको। आपने भागवत में आप कौन सा श्लोक जानती हैं? सरकार मुद्दा नहीं बना रही, लेकिन आप जैसे लोग हैं जो मुद्दा बना रहे हैं। देखिए, धर्म के प्रति मैं भगवान चित्रगुप्त का वंशज हूँ। निश्चित तौर पर मेरे खून में न्याय है और वर्ण व्यवस्था सुचारू रूप से चालू हो। चारों वर्ण श्रेष्ठ हैं, कोई उसमें छोटा बड़ा नहीं है। जो में गुण होगा, आप समझिए, जिसमें गुण होगा, जो शास्त्र का ज्ञाता होगा, वो पंडित है, पुजारी है, साधु है, संत है। ये नहीं है मतलब कि आप किसी खानदान में जन्म लेते रहे तो आप कुछ भी करते रहिए। कभी आप राधा रानी के बारे में कुछ बोल दीजिए, कभी राधा रानी को भाभी कह दीजिए, कभी राधा रानी को कहिए कि छाता में जन्म ही नहीं हुआ। लेकिन रेणु तिवारी तो कह रहे यादव समाज की महिलाओं को नंगा करके घुमाना चाहिए। कौन? रेणु तिवारी, वही महिला। ऐसे सभी लोगों को, ये मूतनी को, जिस यदुवंश ने पूतनी का वध किया, उसी यदुवंश ये मूतनी को ठिकाना लगाएगी।
अच्छा, भड़का रहे हैं आप। मैं बिल्कुल गलत है ये, गलत है ये। आप अगर यादव समुदाय की बात कहते हैं तो आप गर्ग संहिता पढ़िए, आप पढ़िए भागवत गीता, आप पढ़िए रामचरितमानस। इसका मतलब आपको जानकारी नहीं है। आप उपनिषद पढ़िए, आपको जानकारी नहीं है। आप हिंदू धर्म को कमज़ोर करते हैं। जिस तरीके से इन लोगों ने हिंदू धर्म में छुआछूत पाखंड लाया, जिस तरीके से घृणा के भाव पैदा किए, इसी से तो हिंदू कमज़ोर हुआ। ये हिंदू विरोधी लोग हैं, हिंदू संकीर्ण मानसिकता के लोग हैं। भगवान श्री कृष्ण खुद हरियाणा में आए थे, इसलिए हरियाणा का नाम हरि का आना ही हरियाणा है। तो जब वह भागवत कह रहे थे, सबसे बड़े भागवत कहने वाले तो भगवान श्री कृष्ण हैं, और उनको लिखने वाला वेद व्यास है। वेद व्यास किस जाति से हैं? वेद व्यास की माँ किस जाति से थी? वेद व्यास के पिताजी किस जाति से थे? आप बताइए ना, आप बताइए ना। महर्षि वाल्मीकि किस जाति से थे? आप बताइए ना। जो आचार्य गर्ग, जो गर्ग ऋषि ने गर्ग संहिता में क्या लिखा है, आप मीडिया वालों को भी नहीं पता है। आपको सिर्फ पता है कि किस तरीके से जाति मेमनस्ता फैलाया जाए, किस तरीके से सनातन को कमज़ोर किया जाए। सनातन धर्म में जाति का कोई उल्लेख नहीं है। चारों वर्ण श्रेष्ठ हैं, और जिसमें गुण होगा वो सर्वश्रेष्ठ कहलाए। अब आप शंकराचार्य के खिलाफ आग उगलने लगे। अरे भाई, धरने को दिया बंदूक हो गए हवलदार। हाँ। आग उगल रहे। वो शंकराचार्य कहाँ था? मर गया था। शंकराचार्य, वो शंकराचार्य मर गया था। हाँ। जब प्रदीप मिश्रा ने ओंकेश्वर में जब राधा रानी के बारे में टिप्पणी की थी, भगवान श्री कृष्ण के बारे में टिप्पणी की थी, जब महाराष्ट्र के वीर में प्रदीप मिश्रा ने कहा, ए चित्रगुप्त, हम तुमसे नहीं डरते। अरे, जो आदमी यमराज की इज्जत नहीं कर सकता, जो भगवान चित्रगुप्त की इज्जत नहीं कर सकता, जो राधा रानी की इज्जत नहीं कर सकता, जो भगवान श्री कृष्ण की इज्जत नहीं कर सकता, उसे कथा कहने का कोई अधिकार नहीं है। गलत क्या कहा? सही तो कहा। ब्राह्मण को ही कथावाचक होना चाहिए, जिसका काम उसको साजे। सूत जी महाराज किस जाति के थे? बराई। जिसका काम उसी अरे को भाई, साजे। सूत जी महाराज से जिसने भागवत कराया वो सौरभ महाराज ब्राह्मण थे, लेकिन उन्होंने सूत जी महाराज से भागवत कराया, और 88,000 ऋषि महात्माओं ने नैमिषारण्य में भागवत पान किया। तो क्या वो गलत था? क्या वेद आज अगर आज इस कलयुग में होती, अगर वेद व्यास जी होते तो उनको भागवत नहीं लिखने दिया जाता। अगर इस कलयुग में अगर महर्षि वाल्मीकि होते तो उनको रामायण नहीं लिखने दिया जाता। आप बता दीजिए। वो भी राजभर तो ये कह रहे हैं कि जो है जिसका जो काम है वो करना चाहिए। यादवों का काम है दूध बेचना, भैंस चढ़ाना, उनको वो करना चाहिए। ओपी राजभर सत्ता के दलाल हैं, सत्ता के लिए वो इस तरीके का बयान देते हैं। उनको न भागवत से मतलब है, न रामचरितमानस से मतलब है, न उपनिषद से मतलब है, न गर्ग संहिता से मतलब है। अगर ओम प्रकाश राजभर हिंदू धार्मिक ग्रंथों को पढ़ा होता तो साफ साफ स्पष्ट लिखा गया है, वर्ण व्यवस्था, चारों वर्ण श्रेष्ठ हैं, और जिसमें जैसा गुण होगा वो काम वो करेगा। यानी कि यादव समाज को आप भड़काने में लगे हुए फिर हैं। वही बात, अरे भाई, भगवान श्री कृष्ण की इज्जत नहीं करोगे? कहाँ से महामूर्ख पत्रकार लोग आए हो यार? आप बताओ ना। भगवान श्री कृष्ण यादव नहीं थे? शुक्राचार्य जी अपनी बेटी देवयानी की शादी की महाराजा यदु से, तो क्या आप उसको रोक लेते हैं? देखा नहीं कैसे थाने में वहाँ पुलिस वालों के ऊपर पथराव कर रहे हैं। फिर वही बात, मैं आपको साफ और स्पष्ट बताऊं, आप हिंदू धर्म को कमज़ोर मत कीजिए। जिसमें ज्ञान नहीं है, वो अज्ञानी लोग जब समाज में इस तरीके की नफरती बात बोलेंगे तो हिंदू समाज कमज़ोर होगा, हिंदू कमज़ोर होगा, सनातन परंपरा कमज़ोर होगी। सनातन के किसी भी किताब में बता दो, किसी भी ग्रंथ में बता दो कि जहाँ जाति के आधार पर मानव के साथ, मानव धर्म क्या है बताओ? उसी गीता में मानव धर्म के बारे में कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण खुद कहते हैं, आप भगवान श्री कृष्ण को झुठला रहे हैं, आप महर्षि व्यास को झुठला रहे हैं, आप महर्षि वाल्मीकि को झुठला रहे हैं, आप ऋषि गर्ग को झुठला रहे हैं, आप सूत जी महाराज पर लांछन लगा रहे हैं। जो सौरभ जी महाराज ब्राह्मण होते हुए सूत जी महाराज से जब नैमिषारण्य में भागवत पान करा रहे थे, 88,000 देश के साधु संतों ने भागवत पान किया था, क्या वो गलत था? जानकारी है नहीं, चल दिए, अलकत गगड़ी झलकत जाए। आप मीडिया के लोग सरकारी एजेंट बन के चल रहे हो। आपकी हिम्मत नहीं है कि प्रदीप मिश्रा जैसे पाखंडी पर सवाल उठाएं। आप हिम्मत नहीं है कि रामभद्राचार्य जैसे लोगों पर, जो खुद ब्राह्मण समुदाय में जन्म होने के बाद ये नीच और अधम ब्राह्मण है, ये फैसला करने वाला रामभद्राचार्य कौन होता है? ये धर्म उसके बाप की बपोती नहीं है। ये धर्म कई जुगों से, लाखों वर्षों से सनातन परंपरा है। उस सनातन परंपरा का सिर्फ भगवा चोला ओढ़ लेने से, चंदन टीका लगा लेने से,
दाढ़ी बनाने मूछें बढ़ा लेने से कोई साधु नहीं हो जाता। साधु होने के लिए, ब्राह्मण होने के लिए, पंडित होने के लिए 10 गुण आवश्यक हैं, जो भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में बताया था। कोई भी ब्राह्मण हो सकता है जिसमें वो 10 गुण पाया जाएगा। आपको पता है विश्वामित्र इसी कन्नौज के राजा थे। इनके पिता काथ बिहार में जाकर उन्होंने तपस्या की, वो राजपूत वंश में जन्म लिए, और आज कुछ ब्राह्मण गोत्र में कहा जाता है कि मैं विश्वामित्र के गोत्र का हूँ। तो हमारे यहाँ कर्म प्रधान है, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। इन पाखंडियों पर, जो खुद तो कहते हैं राम कथा कहते हैं और राम के चरित्र को नहीं अर्जन करते हैं। रामचंद्र जी 14 साल वनवास चलते रहे, एक ही कपड़े में लिबास में गए, उन्होंने अपने लिए खराव तक भरत जी के लिए छोड़ दिया, और वो 25-25 लाख रुपया लेते। वो महंगे महंगे चार्टर प्लेनों पर चढ़ते, महंगी महंगी गाड़ियों में चलते, महंगे महंगे एप्पल फोन रखते। तो आपको राम कथा कहने की क्या आवश्यकता है भाई? 1.5 लाख का चश्मा भी पहनते हैं साथी। आप समझिए, ऑस्ट्रेलिया घूमने जाते हैं। अरे भाई, भगवान राम ऑस्ट्रेलिया गए थे? भगवान राम ने कथा करने गए थे। अरे सुन तो लो यार, अपने पढ़ के आते नहीं हो और कहने लगते हो। अच्छा, आप पढ़ लिए, आप पढ़ लिए। अरे आप पढ़ लिए, कथा करने गए थे। आपको मालूम है यादव नाम मात्र से मनुष्य का कल्याण होता है? यादव नाम लेने से ही, सोच लीजिए, गर्ग संहिता पढ़ मूत्र लीजिए। छिड़क दिया हैं? मूत्र छिड़क दिया, महिला की मूत्र, अच्छा, उसका शुद्धिकरण कर दिया। द्वापर में पूतनी थी और कलयुग में मूतनी है। देखिएगा, द्वापर में भी उस पूतनी का सर्वनाश किया था यदुवंश ने, और इस कलयुग में भी इस मूतनी का सर्वनाश करेगा यदुवंश। वो यदुवंश जो लोगों का पालनहार है, लोगों के कल्याण की बातें कहता है, जिसने चारों वर्णों को सर्वश्रेष्ठ बताया है, जिसने कोई भेदभाव नहीं की, कोई ऊंच नीच की बात नहीं की। आप अपने पुरखों की विरासत को धूमिल कर रहे हैं, आप सनातन परंपरा को बदनाम कर रहे हैं। जिस सनातन परंपरा में वेद व्यास, महर्षि वाल्मीकि, गर्ग ऋषि जैसे लोग हुए, सूत जी महाराज जैसे भागवत पान कराने वाले ऋषि हुए, आप उन पर सवाल उठा रहे हैं, सनातन पर सवाल उठा रहे हैं। हमें लगता है कि कहीं किसी दूसरे धर्म के लोगों से पैसा लेकर तो सुपारी नहीं ले रखा आपने सनातन को तार तार करने की। सनातन परंपरा को समझने की बात है। सनातन 84 लाख योनियों के भरण पोषण की बात कहता है। सनातन त्याग, तपस्या, बलिदान, क्षमा, परोपकार की बात कहता है। सनातन सर्वधर्म संभाव की बात कहता है। सनातन मानव धर्म की बात कहता है, और मानव धर्म ये कहता है कि आप किसी के जाति के आधार पर आर्थिक या सामाजिक असमानता की बात नहीं कह सकते। यह मानव धर्म के खिलाफ है। हम सब इंसान भगवान की नज़र में भगवान की कृति है, इसलिए हम सब एक हैं। न कोई राजा है, न कोई रंक है, न कोई ऊंचा है, न कोई नीचा है। भगवान बराबर समदर्शी हैं, भगवान बराबर देखते हैं। भगवान ने कभी कहा ही नहीं। आप उपनिषद पढ़िए, आप गर्ग संहिता पढ़िए, आप रामचरितमानस पढ़िए, आप भागवत गीता पढ़िए। भागवत गीता पढ़ेंगे, साफ और स्पष्ट समझ में आ जाएगा कि कोई भेदभाव हिंदू सनातन धर्म में नहीं है। जो लोग भी अगर इस तरीके की छुआछूत पाखंड की बातें कहते हैं, वो सनातन विरोधी है, वो देश विरोधी है। इनको सजाए मौत की सजा मिलनी चाहिए। ठीक है।